योग दर्शन की 269वीं कक्षा है। 269। योग दर्शन के द्वितीय पाद साधन पाद को हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें 4 प्रकार के प्राणायामों को हमने देख लिया है। सबसे पहला था बाह्य प्राणायाम, दूसरा आभ्यंतर प्राणायाम, तीसरा स्तंभ वृत्ति और चौथा बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम। चौथा प्राणायाम कठिन होता है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। इसको करना तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। पहले तो समझने में ही कठिनता होती है, फिर इसको करने में तो और ज़्यादा कठिनता है। इसका अभ्यास तब किया जाता है जब इससे पहले के जो 3 प्राणायाम हैं, उनमें परिपक्व स्थिति बन गई हो, उनका अभ्यास बहुत उत्तम हो गया हो, तब इस प्राणायाम को करना चाहिए। और जिनका शरीर दुर्बल है, जिनके शरीर में वैसी स्थितियाँ नहीं हैं, वो इस प्राणायाम को ना करें। बहुत बल चाहिए होता है और एक बहुत रोचक बात ये भी है कि इस प्राणायाम को करने से बल भी बढ़ता है। पहले बल चाहिए वो एक अलग बात है, लेकिन इससे बल भी बढ़ता है, ये दूसरी बात है। जैसे कोई बिजनेस शुरू करने के लिए यानी पैसा कमाने के लिए पहले पैसा चाहिए होता है। बिना पैसे के पैसा बनाना बहुत मुश्किल काम है। पहले पैसा हो, पैसा लगे, बिजनेस शुरू हो, कार्य शुरू हो, तब पैसा आता है। फिर पैसा ही नहीं है तो पैसा कहाँ से आए, कैसे काम शुरू हो। तो वैसे ही प्राणायाम करने के लिए पहले से बल चाहिए, बल लगता है, बार बार बल लगता है। जब बल लगता है तो फिर और बल इकट्ठा होता है। इस प्रकार हमने चौथे प्राणायाम को देख लिया था। इसके लाभों को आज हम देखेंगे। यदि इतने में से या पिछले पाठों में से किसी को कोई बात समझ में ना आई हो तो आप अपना हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं। जी बताइए, किसी का प्रश्न हो तो। नहीं है किसी का कोई प्रश्न? अच्छा हाँ, विनीता माता जी आप बोलिए। आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम माता जी। आचार्य जी मुझे जानना था कि एक वाहे के बाद दूसरा नॉर्मल ब्रीदिंग हो जाए तब दूसरा वाला वाहे करें क्या लगातार वाहे वाहे वाहे, जैसे मुझे 4 आवृत्ति करनी है जी तो चारों आवृत्ति करने के बाद नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है या एक के बाद नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लगता है रेस्ट की जरूरत है, फिर करें एक दो नॉर्मल ब्रीदिंग हो जाए फिर दूसरा करें, तो हाँ क्या ऐसा संभव है? जी, यदि ऊर्जा है शरीर में, अच्छी खासी स्थिति है, तो लगातार प्राणायाम किया जा सकता है। पर यदि लग रहा है कि सामर्थ्य कम है, बेचैनी ज़्यादा हो जाती है, तो पहले एक प्राणायाम कर लिया, एक बार बाह्य कर लिया, आराम से थोड़ी देर रुक गए, थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग जो आपने बोला वैसा करना है। फिर उसके बाद में आराम से फिर उसके बाद में फिर बाह्य कर लें, फिर प्राण को बाहर निकाल करके रोकें, फिर थोड़ी देर रेस्ट कर लें। और रेस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं, 3-4 बार 5 बार नॉर्मल ब्रीदिंग हो गई, इतना रेस्ट पर्याप्त है, इतने से हो जाता है। तो ऐसे करके बढ़ा जी जा सकता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। ये तो मैंने देखा 35-36 सेकंड का हो रहा था अब तक, जिसको मैंने आज बढ़ाया है। जी। मतलब पहले से 35-36 मिनट हो रहा था, हाँ। जो मैंने आज स्टॉप वॉच जो भी कहते हैं उसमें जी। स्टार्ट करके देखा तब हाँ। पता चला मुझे। फिर वो बढ़ा करके 42 सेकंड ले गए इसको। जी। का मतलब मैं बीच में नॉर्मल ब्रीदिंग ले सकती हूँ, कर सकती हूँ, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। हाँ हाँ हाँ। और दूसरा मैं ये जानना चाहती हूँ, स्तंभ वृत्ति के लिए भी यही 40-40 सेकंड का एक एक घात रहेगा? क्योंकि स्तंभ वृत्ति अंदर रोकना 40 सेकंड, फिर उसके बाद बाहर रोकना 40 सेकंड, फिर अंदर रोकना, फिर बाहर रोकना, ये थोड़ा सा इसकी टाइमिंग यही रहेगी 40 सेकंड की ही, एक एक उद्गात की? हाँ जी, बिल्कुल यही रहेगी, सबके लिए अच्छा कहा वो। अच्छा। हाँ, कठिन तो होता है उसमें, लेकिन एक समय के बाद हो जाता है। अभी तक हमारा अभ्यास नहीं है ना स्तंभ वृत्ति का, इसलिए कठिन लग रहा है। मान जी लीजिए, जी सामान्य रूप से हम लोग यात्रा करते हैं, मार्ग में कोई गंदा नाला आया, हम लोग भीतर प्राण भर के रोक लेते हैं। तो सामान्य रूप से पानी में कूद रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, तो हम भीतर भर के रोक लेते हैं। ये काम हम बचपन से करते आ रहे हैं, तो उसका अभ्यास है हमारा। लेकिन स्तंभ वृत्ति का अभ्यास है नहीं। धीरे धीरे करेंगे तो टाइमिंग बढ़ेगी इसकी भी। जी। और तीसरा प्रश्न इसी क्रम में और भी है जी। कि तो मैंने चिंतन किया प्राणायाम से जो चित्त के
मल शुद्ध होते हैं जी तो चित्त के मल वही पंच क्लेश ही हैं, हाँ जैसा जी कि बताया गया था पहले, है ना। जी तो पंच क्लेश ही हमारे चित्त के मल हैं और वही पंच क्लेश हमारे काम क्रोध लोभ मोह भी हैं, जी है ना। हाँ जी उसके आम भाषा में बोला हाँ तो जब चित्त के मल यही पांच क्लेश हैं और यही काम क्रोध लोभ मोह के रूप में ही है, जी तो ये तो मानसिक बीमारी ही तो है, ये हाँ मानसिक विकृति है, तो मानसिक रोग में फायदा तो कर ही रहा हाँ जी है ना। हाँ जी 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 ठीक है, इसको और अब आगे देखेंगे, लाभ अब शुरू होंगे इसके, बताएंगे। जी 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 आचार्य जी, थैंक यू आचार्य जी जी। ठीक। मैं एक बात कहना चाहती हूँ बेटे, जी जी वनिता जी माता जी, जी माता जी को जरा कम आज गर्मियां है ना, जरा कम प्रेफरेंस देना क्योंकि नाक से खून भी आ सकता है, और घी जरूर खाना बस। थैंक यू माता जी। हाँ ठीक है, ये तो पहले भी बताया था कि गर्मी बहुत है, इसमें अधिक ना करें, और जिसके शरीर का सामर्थ्य कम है वो भी ना करें या कम करें। आगे विवेक कुमार जी आप बताइए। हाँ, नमस्ते भैया जी। नमस्ते जी। प्रश्न ये है ना कि जैसे बाह्य प्राणायाम में मतलब कई योग आचार्य बोलते हैं कि जैसे जो हम लोग का मूलाधार चक्र होता है उनको भी खींचना होता है ना, अंदर की ओर। मूलबंध। तो वो हाँ, तो वो करना होता है या सिंपल जैसे आपने बोला कि पूरा वायु को आराम से बाहर पूरी शक्ति से मतलब फेंकना होता है। जी हाँ ठीक है, बहुत लोगों का प्रश्न होता है, 3 प्रकार के बंध कहे जाते हैं, मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध। तो क्या ये बंध लगाने चाहिए? और विशेषकर मूल बंध जो है, यानी मूल इंद्रिय को ऊपर खींचा जाता है, पेट को भीतर संकुचित किया जाता है, और ये किया जाता है बाह्य प्राणायाम में। तो ये करने चाहिए, नहीं करने चाहिए? अगर किसी को लाभ दिख रहा है इनसे, कर लेने चाहिए। अगर नहीं दिख रहा है, कोई हानि है, या अभी तक इतने दिन से करते आ रहे हैं, लाभ कुछ नहीं हो रहा है, तो ना करें। क्योंकि इनकी कोई विधि यहाँ तो कही नहीं गई है, कोई ज़रूरी भी नहीं है। कई लोग बड़े इस बात पे बड़े अड़ जाते हैं, नहीं लगाने चाहिए, मूल बंध तो ज़रूर लगा होना चाहिए, अगर मूल बंध नहीं लगाएंगे तो इसमें ये बाह्य प्राणायाम ऐसे सिद्ध नहीं होता। तो ये बात मुझे ठीक नहीं लगती, क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ होता तो बताते, और अलग से भी कहीं इसको बहुत विशेष योग्यता दी गई हो ऐसा है नहीं बंध को। तो इसको कोई ज़रूरी नहीं है लगाना, बाकी लगा लेंगे, किसी को लगता है कि उसको लगाने से लाभ है तो लगा लें, बाकी मुझे ऐसा लाभ तो दिखता नहीं विशेष। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, आदरणीय वेद कुमावत जी हैं, आप बताइए। नमस्ते आचार्य साहब। नमस्ते जी। इसी प्राणायाम संबंधित ही और मैं थोड़ी चर्चा और कर सकता हूँ इसके संबंध में। जी हमारे 30 साल पहले एक शशि भूषण वानप्रस्थी जी जयपुर में आए थे, जी लखनऊ के रहने वाले थे। तो उन्होंने प्राणायाम रहस्य के नाम से पुस्तक भी लिखी जी और ब्रह्म विज्ञान भी एक पुस्तक बनाई उसके बाद में। जी तो उन्होंने हमें प्रैक्टिकल भी करके बताए थे कि जो प्राणायाम अपन कर रहे हैं उसमें दोनों नाक से नथुनों से सम हवा वायु आनी चाहिए, जैसे बराबर हवा आती है ना वैसे। जी तो आपका बाया नाक तेज चल रहा है तो उसको भी ठीक करने का तरीका बताया, दाया चल रहा है तो उसको भी बताया। जी और ये सम हो जाए तो त्रिवेणी अपनी बहती हो, त्रिवेणी में ही फिर अपने को प्राणायाम करना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। तो ये क्या बात, ये अपने इससे संबंधित है या नहीं, क्या ऐसा ऐसा निवेदन है? ऐसा देखिए, यहाँ भी कोई वर्णन नहीं है, और अन्य जगहों पर भी इस बात की कोई बहुत सावधानी बताई नहीं गई। मैं बाकी लोगों को बता देता हूँ श्रीमान जी क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे हमारे 2 नथुने हैं, एक तो दायाँ नथुना और एक बायाँ नथुना। आप हाथ लगाकर देखेंगे तो हमेशा ऐसा नहीं है कि दोनों से प्राण लिया जा रहा है और छोड़ा जा रहा है। कई बार ऐसा होगा कि दायाँ नथुना जो है, उससे बहुत तेज वायु आ रहा होगा, जा रहा होगा, यानी सूर्य स्वर चल रहा है। दाएँ वाले को सूर्य बोलते हैं, और बायाँ जो है उसको चंद्र स्वर बोलते हैं। जब बाएँ से चल रहा होगा तो समझिए इस समय चंद्र स्वर प्रभावी है, चल रहा है। जब शरीर में उष्णता ज़्यादा हो, गर्मी ज़्यादा हो, तो बाएं स्वर को एक्टिव कर लेना चाहिए। एक्टिव करने का तरीका है, दाएं को बंद कर लें, बाएं को चालू कर लें, यानी चंद्र स्वर चालू हो जाए तो शरीर में शीतलता आती है। शरीर में बहुत गर्मी, क्षमा कीजिए, शीतलता है, ठंड लग रही है, शरीर को गर्म करना है, तो बाएं वाले को यानी चंद्र वाले को बंद कर लें, दाएं को चला लें, इससे शरीर में उष्णता आती है, ऐसा कहा जाता है। और जब दोनों से श्वास आता जाता है,
तो उसको सामान्य स्वर ऐसे ही कहा जाता है। शायद उसके लिए सुषुम्ना, पता नहीं, मुझे पता नहीं उसको क्या कहा जाता है, लेकिन ऐसे भी चलता है, यानी दोनों से समान स्वर आता रहता है, दोनों से समान प्राण आता जाता रहता है। तो श्रीमान जी यही कहना चाह रहे हैं कि जब दोनों से समान रूप से आए जाए तब ही प्राणायाम करें तो उसका लाभ ज्यादा है। अब ऐसा मेरे देखने में तो नहीं आया, उनका ऐसा अनुभव रहा होगा, क्योंकि आपने खुद कहा है कि वो अनुभवी रहे हैं, पुस्तक लिखा है उन्होंने ऐसा, तो ऐसा भी करके देख लेना चाहिए। बाकी ऐसा कोई विशेष तो है नहीं इसमें। ठीक है जी। उन्होंने कई वर्षों साधना करी और उनके सानिध्य में हम रहे। अच्छा जी, धन्यवाद साहब। हाँ ठीक है जी। प्रतिभा सिंह जी आप बताइए। जी आचार्य जी, बस एक ही प्रश्न था। हाँ जी। पहला आपने बताया था बाह्य, आभ्यंतर, इसके बाद स्तंभ वृत्ति। ये जो चतुर्थ प्राणायाम है इसका नाम क्या है? ये लिखा तो है बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी, इसका इतना बड़ा नाम है। अच्छा, वही मैं कंफ्यूज थी। ठीक, धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी ठीक है। वकील साहब आप बताइए। जी आचार्य जी, सबको नमस्ते जी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, ये जो आप बाह्य प्राणायाम करते हैं ना जी, जैसे श्वास को बाहर फेंके, झटके से फेंके या धीरे से फेंके, मूल बंद तो अपने आप ही लग जाएगा। हाँ जी मूल बंद के बिना तो कोई प्राणायाम होता ही नहीं। यदि जी। जैसे कपालभाति क्रिया है, यदि मूल बंद लगा के नहीं करेंगे तो उसके साइड इफेक्ट हो जाएंगे, पाइल्स वगैरह हो जाती है। तो मूल बंद तो जो प्राणायाम का बेसिक आधार है, मूल बंद लगाने के बिना तो प्राणायाम करना ही नहीं चाहिए। और रही बात ये कि हाँ, ताकत की जरूरत होती है। ये जो महर्षि दयानंद जी ने और ये हमारे इसमें योग दर्शन में जो प्राणायाम आया है, ये बहुत भारी प्राणायाम है जी, सख्त है जी। इससे गर्मी भी हो जाती है, तो इससे इन दिनों में कम करना चाहिए। यदि गर्मी लगती है तो चंद्रभेदी प्राणायाम बोलते हैं जी। प्राणायाम तो यही है, लेकिन आजकल इन जो क्रियाएं हैं इनको भी प्राणायाम कहने लगे। चंद्रभेदी से मतलब है बाएं से लेंगे, रुकेंगे, दाएं से निकाल देंगे, इससे गर्मी दूर होती है। यदि ज्यादा लगता है तो दाएं से लेंगे, सूर्य भेदी कहते हैं, दाएं से लेंगे, रुकेंगे, बाएं से निकाल देंगे। जी जी। ये क्रियाएं हमने पढ़ी है। हाँ ठीक है, ठीक है। यदि किसी को वो बंद लगाना है, वो सब चीज़ों का ध्यान रखना है, बढ़िया है। मैंने तो कहा कि यदि किसी को उस चीज़ से लाभ होता है तो कर लें, और बाकी तो ऐसा विशेष कहीं कहा नहीं गया यहाँ पर। ठीक है जी, धन्यवाद। आस्था माता जी आप बोलिए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। इनको रेचक पूरक कुंभक भी बोला जाता है ना? हाँ बिल्कुल, अलग बोला जाता है जी। हाँ, और इसमें जैसे कहते हैं कि आयाम पूर्वक 4, 16, 18 इस अनुपात में करना चाहिए, कि प्राण में अपान दोनों की गति रोक दें, अपान में प्राण की गति, ऐसे भी कुछ बोला जाता है। क्योंकि मतलब जैसे श्वास को गुदा की ओर ले जाना ये अपान का कार्य है जी, और श्वास को वायु को बाहर ऊपर हृदय की ओर ले जाना एक प्राण का कार्य है, ऐसा भी कुछ। हाँ वो प्राणों के कार्य हैं, अलग अलग हैं पांचों प्राणों के, बल्कि प्राण 10 हैं, मुख्य रूप से 5 माने गए हैं, उनके सबके अपने अपने कार्य हैं। तो अभी उतना सूक्ष्मता में ऐसा कुछ है भी नहीं यहाँ पर। अभी सीधा मतलब हमारा केवल साधना से है कि हम साधना के लिए अच्छी स्थिति कैसे बनाएं, उसके लिए केवल ये 4 प्राणायाम हैं। किसको किस में ले जाना है वो बहुत सूक्ष्म बातें हैं, गहरी बातें हैं, प्राण साधना के विषय हैं। अगर उस पर बात करेंगे तो मामला बहुत गहरा हो जाता है, सबको वो बातें समझ में भी नहीं आती। और प्राण अपान का हवन ऐसे बोला जाता है, प्राण में अपान का हवन, अपान में प्राण का हवन, ऐसा भी कुछ। हाँ बिल्कुल कहा जाता है, पर माता जी उनमें यदि सावधानी ना हो ना और थोड़ी सी भी गलती हो जाए, व्यक्ति जीवन भर के लिए परेशान हो जाता है। फिर ऐसे ऐसे मैं लोगों से मिला हूँ, प्राण साधना उनकी बिगड़ गई तो वो भ्रष्ट हो जाते हैं जी, बहुत उसका इलाज नहीं कुछ भी। हाँ जी, इलाज नहीं होता फिर ऐसे लोगों का, बहुत बुरी हालत होती है। इसलिए ज्यादा इनमें गहराई में जाना ठीक भी नहीं रहता। जितने बताए हैं ये बहुत अच्छे हैं, इनसे ज्यादा हानि नहीं होती किसी को। धन्यवाद आचार्य। हाँ जी, एक निवेदन और है जी आचार्य जी। जी जी बताइए ना। जैसे बाह्य कुंभक बोलते हैं आप, बाहर को निकालना, उससे आंतरिक कुंभक जो है उससे ज्यादा देर तक लग जाता है, थोड़े समय तक लग जाता है। हाँ अभ्यास की बाह्य बात है। कुंभक में ज्यादा ताकत लगती है, आंतरिक कुंभक देर तक लग जाता है। जी जी बिल्कुल। कहना चाहता हाँ बिल्कुल ठीक है।
सोमपाल आर्य जी, आप बताइए। फादर नमस्कार आचार्य जी। नमस्ते जी। मैं तो मूल बंद लगा ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा थोड़ा आप माइक के पास आकर बोलिए, आवाज कम आ रही है आपकी। जी बोलिए। जी मैं ये कहता आचार्य जी हाँ कि मैं तो या जो मेरे जैसे लोग हैं जी। छत से नीचे का मेरा हिस्सा इतना सेंसिटिव ही नहीं है, तो मूल बंद में लगा ही नहीं सकता। क्या मुझे प्राणायाम करने चाहिए या नहीं? नहीं, मैंने तो बताया जरूरत है ही नहीं उसकी। किसी को जरूरत लग रही है तो जी लगा ले, नहीं तो आप करें जी धूमधाम जी से। मैं जानता हूँ आपके साथ एक बहुत खराब स्थिति रही है, तो ना लगाएं। मूलबंद की कोई जरूरत नहीं है। सामान्य रूप से करें प्राणायाम जितना हो सकता है। अगर लग रहा है जी करने से थोड़ी बहुत हानि दिख रही है तो प्राणायाम कम कर दें या बंद कर दें फिर। ठीक, धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, वहां से शुरुआत करते हैं। जब भी कभी प्राणायामों की बात होती है तो बहुत सारी बातें सामने आती हैं, बहुत सारे ग्रंथ इन पर लिखे जा रहे हैं, लिखे जाते रहे हैं पहले से ही। बहुत सारे लोग इनके बारे में बात करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ पुस्तकें ऐसी हैं या कुछ लोगों के ऐसे अभ्यास रहे हैं कि वो अपना अनुभव बताते हैं प्राणायाम को लेकर के। जैसे मैं एक दो नाम ले लेता हूँ आपके सामने। जैसे प्रोफेसर राममूर्ति का नाम आपने शायद सुना होगा। वो अपने जीवन में उनकी जो जीवनी है उसमें वो लिखते हैं कि वो जिस समय उन्होंने प्राणायाम करना शुरू किया, ब्रह्मचर्य का अभ्यास शुरू किया, व्यायाम किया करते थे, तो उनके शरीर में इतना बल आ गया था प्राणायाम करने से कि वो अपनी छाती पर यानी सीने पर हाथी का पैर रखवा लेते थे। इतना बल उनके भीतर आ गया था कि नारियल के पेड़ को हिला दें तो ऊपर से नारियल टूट के गिरने लगते थे। नारियल सामान्य रूप से नहीं गिरता, आम का पेड़ नहीं होता वो कि ऐसे ही हिला देंगे गिर जाएंगे आम। नारियल का पेड़ में नारियल बहुत मजबूती से लगा हुआ होता है। 50 लोगों से भरी हुई गाड़ी को अपने ऊपर से गुजरवा लेते थे। ऐसी ऐसी योग्यताएं उनके भीतर थी और इन सब का श्रेय वो प्राणायाम को देते थे। प्राणायाम को भी, व्यायाम को भी, ब्रह्मचर्य को, साधना को, इन सबको दिया करते थे। तो ऐसे और भी बहुत सारे लोग आज भी हैं, पहले भी हुआ करते थे। तो खूब बातें होती हैं प्राणायामों के बारे में। अब जब हम ऐसी बातें सुनते हैं कि प्राणायाम करने से व्यक्ति जंजीर तोड़ देता है और आंख के पास रख करके सरिये मोड़ देता है, और अगर मैं ये बातें करने लग जाऊं तो आप में से ही कई लोग आ जाएंगे और बहुत सारे अनुभव अपने बताएंगे, दूसरों के बताएंगे कि जी हमने भी देखे हैं ऐसे लोग। हम उस गुरुकुल में गए थे, वहां के ब्रह्मचारी तो आंख पे रख के, आंख के पलक पे रख के सरिया मोड़ देते हैं, कान पे रख के सरिया मोड़ देते हैं, गर्दन पे रख के सरिया मोड़ दी, बड़ी बड़ी जंजीरें वो तोड़ देते हैं। वो एक एक क्विंटल वजन उठा लेते हैं, ऐसा कर देते हैं, वैसा कर देते हैं, कई कई ईंटें तोड़ देते हैं। तो बहुत अनुभव आप लोग रख सकते हैं, ठीक है, वो लाभ हो जाते हैं, अच्छी बात है। शरीर का बल तो बढ़ता ही है। और हम सब लोगों की रुचि इन सब चीज़ों में ज़्यादा है कि सरिया मोड़ दिया, जंजीरें तोड़ दी, गाड़ी उठा दी पकड़ के, ऐसा कर दिया। लेकिन जो लाभ ऋषि समझाना चाह रहे हैं उसकी ओर हमारी गति कम बनती है हम लोगों की। हम लोग उधर ध्यान कम देते हैं। जबकि ये सरिया मोड़ना, ये पत्थर तोड़ना या ये सब काम करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ दिनों के अभ्यास से ये सब चीज़ें हो जाती हैं। सामान्य व्यक्ति करे, इन सब चीज़ों को करना चाहिए, अच्छा है, उसमें भी योग्यता बनती है उस व्यक्ति की। लेकिन हम यहाँ साधना सीखने आए हैं। योग दर्शन पढ़ने का उद्देश्य हमारा ये है, साधना में गति कैसे हो, हम अपने चित्त को, मन को एकाग्र कैसे करें, उसके लिए प्राणायाम का अभ्यास है। चमत्कार दिखाने के लिए प्राणायाम नहीं है। प्राणायाम इसलिए नहीं है कि हम रोग ठीक कर लें अपने, बाकी तरीकों से चिकित्सा करा लें, डॉक्टर को दिखा लें, या कोई प्राणायाम अलग विधि से जानता है उससे जाकर के संपर्क कर लें तो अपने जो रोग हैं वो ठीक करा लें। लेकिन जो यहाँ कहा जा रहा है हम उससे ना हटें। मुख्य बात है कि इस प्राणायाम को करने से साधना में अंततः क्या लाभ होगा, हमारे जीवन में क्या लाभ होगा, ये सबसे मुख्य बात है और उस पर हम ज़्यादा केंद्रित रहेंगे। नहीं तो इस प्रसंग की चर्चा करने वाले व्यक्ति, प्राणायामों को समझाने वाले व्यक्ति कई बार लाइव कक्षाओं में अपने
चमत्कार दिखाने लगते हैं कि देखो मेरा सीना कितना बड़ा हो गया और मैं जंजीर तोड़ के दिखा सकता हूँ आपको। लाइव कक्षाओं में दिखाने लगते हैं, मैंने कई बार देखा है ऐसे लोगों को कराते हुए। पर वो नहीं दिखाएंगे या वो नहीं बताएंगे जो ऋषि कह रहे हैं। तो बाहर की दुनिया में बहुत सारी बातें हो रही हैं, चल रही हैं, ठीक है, वो अपने स्थान पे जैसा कर रहे हैं। हम एक बार ऋषि पर केंद्रित हों, सिद्धांतों पर केंद्रित हों, ये क्या कहना चाह रहे हैं। प्राणायाम का लाभ बता रहे हैं 52वें सूत्र में। क्या बताया? ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। ततः यानी उस प्राणायाम के हो जाने से, जब ये प्राणायाम सिद्ध होने लगेंगे, प्राणायाम का अभ्यास बहुत उत्तम रीति से होने लगेगा, इसका एक बहुत सुंदर लाभ बताया। प्रकाश आवरणम क्षीयते। प्रकाश के ऊपर जो आवरण लगा हुआ है वो क्षीण होने लगता है, वो हटने लगता है। अब जब ऐसी बातें सुनाई जाती है कक्षाओं में तो हम थोड़े बोर से हो जाते हैं। हमको थोड़ा लगता है ये भी कोई लाभ है, इससे भला क्या लाभ होगा, जंजीर तोड़ के दिखाओ तो माने। है ना? अब भी रुचि हमारी उधर ही बनती है, इधर ध्यान कम जाता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में यदि अज्ञानता हट जाए, अविद्या हट जाए, जो भीतर मलों का आवरण हमारे ऊपर चढ़ गया है, आत्मा के ऊपर, चित्त के ऊपर, वो हट जाए, इससे बड़ा चमत्कार क्या है इस दुनिया में? सोचिए, विचार कीजिए। बाहर की दुनिया के चमत्कारों में उलझे रह जाएंगे, बहुत उन्नति नहीं हो पाएगी। अंततः तो सबसे बड़ा चमत्कार जीवन का ये है कि प्राणायाम करके यदि एक बार भीतर की अविद्या का जो अविद्या रूपी मल है वो यदि छंट जाए, वो यदि हट जाए, तो फिर आनंद आ जाए जीवन में। वो प्रकाशित हो जाए, हमारा आत्मा, हमारा चित्त प्रकाशित हो जाए, जो कि है नहीं। और थोड़ा बहुत नहीं, हमारे चित्त के ऊपर, आत्मा के ऊपर इतना मल जमा हुआ है कि प्रकाश बाहर आ ही नहीं रहा। और यहाँ सामान्य प्रकाश की बात नहीं है, विवेक रूपी प्रकाश, विवेक ख्याति रूपी प्रकाश, या सत्व पुरुष अन्यता ख्याति रूपी प्रकाश जो है, जिसकी पीछे लंबे समय तक हमने चर्चा की है, ये उस प्रकाश की बात कर रहे हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। हमारे रसोई घरों में बल्ब लगा होता है, तो रसोई घर में धुआं है, वाष्प है, मसालों की गंध है, उन सबको मिलजुल करके, या छोटी छोटी बूंदें हैं, जब वो ऊपर की ओर जाती हैं तो बल्ब के ऊपर जम जाती हैं। बालों के ऊपर जमते जमते महीनों हो गए, वर्षों हो गए, हमने सफाई नहीं की, और एक समय के बाद क्या होता है, रसोई में लगा हुआ बल्ब बहुत गंदा हो जाता है। या गांव देहात में जो चूल्हे जलते हैं वहां तो बहुत धुआं उठता है, और यदि रसोई हो आसपास में या बल्ब लगा हुआ हो तो इतनी कालिख जम जाती है उसके ऊपर, भयंकर। ये जब हम बचपन में पढ़ते थे, लैंप से या लालटेन से पढ़ते थे, तो उसमें जो चिमनी लगती थी कांच की, वो एक दिन में या 2 दिन में इतनी कालिख उसके ऊपर जम जाती थी कि प्रकाश बाहर आना मुश्किल हो जाता था, बाहर उजाला ही नहीं आता था। तो फिर क्या करते थे, चिमनी निकाल करके कपड़े से, पानी से उसकी कालिख साफ की जाती थी, जो कार्बन लग जाता था उसको स्वच्छ करते थे। वो आवरण जो कालिख का लग गया था हटा दिया, प्रकाश तो भीतर भरा पड़ा है, प्रकाश का स्रोत तो भीतर से बह रहा है, बस वो कालिख हटानी है, वो कार्बन, वो आवरण, वो जो पर्दा जमा हुआ है उसको हटाना है, बस इतना काम हमको करना है। और देखिए फिर वो जो बल्ब है, वो जो चिमनी है, वो लैंप, लालटेन जो भी है, वो कितना सुंदर प्रकाश हमको देता है, फिर तो आनंद आ जाता है उसके प्रकाश में। भीतर भी कुछ ऐसा ही मामला है। हमारे मन के भीतर बहुत कुछ है, बहुत सारा सामर्थ्य है इस मन के भीतर, आत्मा के भीतर बहुत कुछ है। बस ये बाहर का जो आवरण जम गया है, अविद्या जमी हुई है, मल जमे हुए हैं, इनको हटाना है, फिर भीतर से प्रकाश निकल के आता है। और उसको प्रकाशित करने का, उस मल को क्षीण करने का सबसे सुंदर उपाय है प्राणायाम। वैसे तो जब हमारा ये यम नियमों का या अष्टांग योग का प्रकरण अभी शुरू हुआ था कुछ दिन पहले, वहां भी यही कहा था कि अष्टांग योग का पालन करने से अशुद्धियों का क्षय होता है और ज्ञान की दीप्ति होती है। कब तक होती है? अविवेक ख्याते, जब तक विवेक ख्याति की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक ये चलता है। तो सारे यम नियमों का पालन करेंगे उससे तो अशुद्धियों का नाश होगा ही, लेकिन प्राणायाम से विशेष रूप से होता है ये काम, इसलिए यहाँ ये बात उन्होंने विशेष रूप से लिख करके दी हमारे लिए। ये कैसे होता है? एक दिन आपको जो उदाहरण दिया था उसी को लगा लीजिए कि वैसे तो हमें ऊर्जा बहुत सारे पदार्थों को खाने से मिलती है, हम बहुत सारी चीजें खाते हैं, दिन भर में खाते पीते रहते हैं, ऊर्जा मिलती है, बहुत सारे पोषक तत्व हमको मिलते हैं। लेकिन दूध की कुछ विशेष बात होती है,
दूध पीने से बहुत पोषण मिलता है, संपूर्ण आहार जैसा है, लेकिन रोजाना दूध भी नहीं पी सकते हम कि दूध ही पीते रहें। हाँ, इतनी बात है कि कुछ खाने को नहीं मिला, दूध से काम चल जाता है बढ़िया से, धूमधाम से। एक समय भोजन किया, एक समय दूध से काम चला लिया। तो दूध में संपूर्ण पोषण होते हुए भी बाकी भी चीजें हमको खानी होती हैं, लेकिन अकेला दूध ऐसा है जो बहुत सारी चीजों की पूर्ति कर देता है। वैसे ही बाकी यम नियम, आसन प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन सब का भी अभ्यास करना है। उनसे भी भीतर की गंदगी हटेगी, भीतर के मल छटेंगे, प्रकाश आएगा निकल के। लेकिन प्राणायाम में ऐसी विशेषता है कि इससे विशेष रूप से ये कार्य होता है। इसलिए यहाँ कहा ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, कि प्रकाश के ऊपर जो आवरण चढ़ा हुआ है, पर्दा लग गया है, वो क्षीण होता है, हटता है। कैसे हटता है इसको अभी आगे देखेंगे। देखिए, बहुत रोचक चीजें हैं। पहले देख लेते हैं महर्षि व्यास जी क्या कह रहे हैं। व्यास भाष्य। प्राणायामान अभ्यस्यतो अस्य योगिनः क्षीयते विवेक ज्ञानावरणीयम कर्म। प्राणायामान, प्राणायामों से, बहुवचन है ये, यानी एक प्राणायाम से बात नहीं बनेगी। ध्यान से समझेंगे, एक एक बात ऋषि की बहुत कमाल की होती है, बहुत काम की होती है। वो केवल एक प्राणायाम की बात भी कर सकते थे, लेकिन एक प्राणायाम से बात तो नहीं बनेगी। यहाँ लिखा प्राणायामान, बहुवचन का शब्द है ये। प्राणायामों के अभ्यस्यतो, अभ्यास से, प्राणायामों का बार बार अभ्यास करना होता है, बार बार उनको करना होता है हमको। अस्य योगिनः, इस योगी का, ये जो योगी है जो अभ्यास कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं कि प्राणायामों का जब ये योगी अभ्यास करता है तो क्या होता है। क्षीयते विवेक ज्ञान आवरणीयम कर्म। विवेक ज्ञान के ऊपर जो आवरण है, कौन सा, वो कर्म के रूप में जो है। विवेक ज्ञान के ऊपर जो अज्ञानता से जो कर्म किए जा रहे हैं, यहाँ इन्होंने कर्म शब्द लिया, हम कर्म भी ले लेंगे या उस अज्ञानता से होने वाले जो कर्म है उसको भी ले लेंगे। या पीछे जैसे प्रसंगों में भी आया है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, या काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनकी खूब चर्चा हमने की थी पीछे। ये सब मल ही हैं, आवरण ही हैं। तो ये इनसे जो होने वाले कर्म हैं वो भी एक प्रकार से आवरण ही हैं, क्योंकि जब हमारे भीतर अविद्या होती है तो उस अविद्या से युक्त होकर के हम बहुत गलत कर्म करते हैं, वो भी एक प्रकार से आवरण ही है। हमको बढ़ने नहीं देता, बार बार बंधन में बांधता है। ये भी क्या होता है, क्षीण होता है। हमारे ऐसे गलत कर्म, खराब कर्म, वो भी क्षीण हो रहे होते हैं। क्या करने से, प्राणायामों का अभ्यास करने से। अब आपको थोड़ा सा ये बात अटपटी लग रही होगी, जो थोड़े योग में गहरी रुचि रखते हैं वो सोच रहे होंगे कि प्राणायाम करने से ऐसे कर्म कैसे क्षीण हो जाएंगे, प्राणायाम करने से भीतर की अविद्या कैसे क्षीण हो जाएगी। अविद्या तो पढ़ने से क्षीण होगी, पढ़ेंगे ज्ञान आएगा, अविद्या हटेगी। स्वाध्याय करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, ध्यान में बैठेंगे, शंका समाधान करेंगे, प्रश्नोत्तर करेंगे, तर्क वितर्क करेंगे, तो अविद्या हटेगी, तो राग हटेगा, तो द्वेष हटेगा, अस्मिता हटेगी, अभिनिवेश हटेगा। ये प्राणायाम करने से ऐसे ये आवरण कैसे हट जाएगा, ये बहुत गहरा प्रश्न है और बहुत रोचक प्रक्रिया है इसकी। इस पर अभी चर्चा करेंगे। यह मैं आपके सामने प्रश्न रख के छोड़ता हूँ, कल की कक्षा में आप ही से पूछूंगा। पहले आपने आज तक इसको कैसे अनुभव किया है, ठीक है, आप लोग बताइएगा विचार करके कि प्राणायाम करने से ये आवरण हट कैसे जाता है, ये भीतर का मल, ये जो कर्म है, ये कैसे क्षीण होते हैं। भाई, प्राणायाम करने से भीतर यदि गंदगी भरी हुई है, मान लीजिए ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड चली गई है या दूषित वायु चली गई है, प्राणों में, फेफड़ों में, श्वास नली में कुछ गंदगी भरी हुई है, प्राणायाम करने से तो वो साफ होगी। ये प्राणायाम करने से अविद्या कैसे साफ हो रही है, ये बात समझ में नहीं आ रही है ना, प्रश्न बनता है। और ज़्यादातर प्राणायाम का अभ्यास करने वाले केवल फिजिकली इस बात को एक्सप्लेन करते हैं कि यदि आप प्राणायाम करेंगे तो भीतर जो दूषित वायु भरी हुई है, जो भीतर आपकी रक्त नलियों में जो खराब ऑक्सीजन प्रवाहित हो रही है वो निकल जाएगी, अपान वायु शरीर से बाहर हो जाएगी, आप प्राणायाम कीजिए तो आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा। इतनी शुद्धता पे वो लोग केंद्रित रहते हैं, अभ्यास कराते हैं। लेकिन यहाँ ऋषि क्या कह रहे हैं, ततः क्षीयते विवेक ज्ञान आवरणीयम। विवेक ज्ञान के ऊपर जो आवरण चढ़ा हुआ है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, या इनसे युक्त होने वाले जो कर्म हैं, उनका क्षय होता है, उनका नाश होता है। तो कैसे होता है, आप लोग विचार कीजिएगा।
नहीं तो इसका समाधान फिर कल करेंगे। आगे देखिए, आगे कुछ और बात कह रहे हैं। यत तत आचक्षते, यत तत आचक्षते, इस विषय में ऐसा और भी कहा जाता है, यानी उस समय ऐसी कोई मान्यता चलती होगी। जैसे आपने पीछे पढ़ा था ना, तथा च उक्तम, तथा च उक्तम, तथा च उक्तम, कितनी बार आया ये शब्द। वैसे ही यत तद आचक्षते, इसका भी वही मतलब है कि इस विषय में ऐसा आचार्य कहते हैं। ऐसी कहावतें, ऐसी बातें उस समय प्रचलित थीं। तो क्या बात प्रचलित उस समय रही होगी, जिसको महर्षि व्यास जी ने यहाँ कोट किया है। महामोहमयेन, महामोहमय मयेन इंद्रजालेन, फिर से देखिए, महामोहमयेन इंद्रजालेन प्रकाशशीलम सत्वम आवृत्य तदेव आकार्ये न्युंकत इति। तो किसी का ऐसा वचन था, ऐसे बातें उस समय चलती होंगी कि महामोहमयेन, महामोह के द्वारा। महामोह क्या होता है? मोह का मतलब होता है अज्ञानता, मूढ़ता। व्यक्ति के भीतर अत्यंत मूढ़ता है, अत्यंत अज्ञानता है, उसको मोह बोलते हैं। और इसको यहाँ महामोह कहा, यानी किसी व्यक्ति के भीतर भयंकर अज्ञानता है, जानता नहीं है चीजों को, उल्टा ज्ञान भरा हुआ है, इसको महामोह कहा जाता है। मोह का मतलब राग नहीं लेना यहाँ पर। मोह शब्द सुनते ही हमारे मन में राग आ जाता है कि हाँ, ये राग की चर्चा हो रही होगी। राग नहीं, मोह का मतलब अज्ञानता। तो महामोह के द्वारा इंद्रजालेन, इंद्रजाल के द्वारा। इंद्रजाल का मतलब होता है जादू। जादू सुना है? जादू में क्या होता है, चीजें सामने नहीं आती, बहुत कुछ करने वाला कर गया होता है, कर रहा होता है, लेकिन हमको वो दिखता नहीं है करता हुआ। एक प्रकार से अज्ञानता ही है, उसको इंद्रजाल के रूप में कह दिया जाता है। तो महामोह के द्वारा या उस अज्ञानता के द्वारा प्रकाशशीलम सत्वम, जो हमारा प्रकाशशील ये सत्व है, यानी चित्त है। चित्त का स्वभाव कैसा होता है? प्रकाशशीलम ही सत्व चित्तम। पीछे पढ़ के आए थे हम, प्रथम पाद के प्रथम और दूसरे सूत्र में, याद कीजिए। प्रख्यारूपम ही चित्त सत्वम, ये था वहां पे वाक्य। उसी को कहा प्रकाशशीलम सत्वम, यानी हमारा चित्त मुख्य रूप से कैसा होता है? प्रकाशशील होता है। यानी परमात्मा ने इसको डिजाइन ही ऐसा किया है कि ये ज्ञान कराता रहेगा, कराता रहेगा, कराता रहेगा। इसकी प्रकृति ही ऐसी है और योग्यता ही इस चित्त की ऐसी है। इसके भीतर चंचलता कम, ज्ञान कराने की शक्ति ज्यादा होती है। चित्त को हम लोग ज्यादातर क्या कहते हैं कि चित्त तो बड़ा चंचल होता है, भयंकर चंचल है। चंचलता तो इसका बहुत छोटा सा गुण है। हमारे चित्त का मुख्य गुण है प्रकाशशीलता। ध्यान से समझेंगे, प्रकाशशीलता हमेशा ज्ञान कराता रहता है, बोध कराता रहता है। तो ऐसा चित्त कैसा है? प्रकाशशीलम सत्वम आवृत्य तदेव आकार्य न्युक्त इति। इस चित्त पर आवृत्य, ढका हुआ रहता है। क्या ढका हुआ रहता है? ये जो पीछे बताया, ये महामोह, क्षमा कीजिए, ये नहीं, ये पीछे जो कर्म बताए थे, आवरण रूपी जो कर्म है, या अविद्या कह लें एक प्रकार से, वो ढके रहते हैं। तदेव, उन्हीं के कारण से, आकार्य नियुक्त इति। तो वो जो अविद्या है, वो जो कर्म है, ये इसको अकार्य में नियुक्त करते हैं। अकार्य, एक तो होता है कार्य, कार्य का मतलब अच्छे कार्य, सद कार्य, भक्ति रूपी कार्य या परोपकार रूपी कार्य, वो तो हो गए कार्य। यहाँ कहा अकार्य। अकार्य का मतलब हो गया जो ना करने योग्य कार्य हैं, जो गलत कार्य हैं, पाप रूप कर्म हैं, उनमें लगा देता है इस मन को। फिर ये जो आवरण चढ़ा हुआ है, ये जो गंदगी, मल, अविद्या आदि मल चढ़े हुए हैं हमारे मन के ऊपर, ये इसको अच्छे कामों से हटा करके गलत कामों की ओर नियुक्त कर देते हैं। इतनी खराब चीज होती है। तो फिर आगे देखिए क्या कह रहे हैं। तदस्य प्रकाशावरणम कर्म संसार निबंधनम प्राणायाम अभ्यासात दुर्बलम भवति। तदस्य, तनिक रुकिए। हाँ ठीक है। तदस्य, तदस्य का मतलब है यहाँ पर उसका, वह उसका, उसका किसका? उस योगी का।
योगी की तो चर्चा चल रही है। तदस्य उस योगी का प्रकाशावरणम कर्म, प्रकाश का जो आवरण वो कर्म है जिसने इसको इसके चित्त को ढक रखा है। संसार निबंधनम, जो संसार में बांधता रहता है इसको निरंतर, संसार में तो बांधता रहता है ये कर्म हमको। जब हम गलत कर्म करते हैं, अविद्या राग द्वेष आदि से युक्त होकर कर्म करते हैं, उसका कर्माशय बनता है। वो कर्माशय हमको बार बार जन्म दिलाता रहता है, बार बार मृत्यु की ओर ले जाता रहता है। अच्छे कर्म भी कर रहे हैं तब भी जन्म होता रहता है हमारा निरंतर, अच्छे कर्म भी बंधन में ही बांध रहे हैं, बुरे कर्म भी हमें बंधन में ही बांध रहे हैं। तो प्रकाश के ऊपर जो ये कर्म रूपी आवरण चढ़ा हुआ है, संसार निबंधनम, संसार में बांधने वाला है। और वो फिर क्या होता है उसका, प्राणायाम अभ्यासात, प्राणायाम के अभ्यास से दुर्बलम भवति, प्राणायाम के अभ्यास करने से वो दुर्बल हो जाता है। वो जो अविद्या है वो हटेगी, अविद्या हटेगी तो विद्या से युक्त होकर कर्म होंगे, निष्काम कर्म होंगे, और वो जो बंधन बार बार बना रहता है संसार वाला, वो बंधन हट जाएगा। इसकी चर्चा हमने पीछे खूब की है कि कैसे वो बंधन बनता है, बंधन हटता कैसे है। लेकिन देखिए, एक बहुत सुंदर और बड़ी रोचक बात यहाँ पर बता रहे हैं कि प्राणायाम के अभ्यास करने से ये जो कर्म बंधन है ये शिथिल होता है, संसार का बंधन शिथिल होता है। कैसे होता है, पहले अविद्या हटती है। अविद्या कैसे हटती है, ये आपके लिए प्रश्न छोड़ रखा है मैंने। मूल बात वही है, प्राणायाम करेंगे अविद्या हटेगी, अविद्या छटेगी, अविद्या हटेगी तो वो कर्म नहीं होंगे जो गलत कर्म है, या अच्छे कर्म है वो रुक जाएंगे, और वो कर्म रुकेंगे, कर्माशय नहीं बनेगा, कर्माशय नहीं बनेगा तो ये संसार का जो बंधन है ये छूट जाएगा, फिर मुक्ति की ओर हम बढ़ जाएंगे। और आगे देखिए, बहुत कमाल की बात कही है, प्रतिक्षणम च क्षीयते, ये काम प्रतिक्षण होता है, क्षण क्षण में होता है, हर समय होता रहता है ये। यानी जितना प्राणायाम करते चले जाएंगे उतनी उतनी अविद्या समाप्त होगी, उतना उतना संबंधित कर्म समाप्त होंगे, संसार का बंधन भी प्रतिक्षण धीरे धीरे समाप्त होगा। ये काम हर क्षण चलेगा, और जितना अच्छा प्राणायाम का अभ्यास, उतने उतने अंशों में इसमें वृद्धि होती चली जाएगी। वो मल, वो जो अंधकार है वो धीरे धीरे हटेगा और प्रकाश सामने आता चला जाएगा। एक बात और बता रहे हैं अंत में, तथा च उक्तम, आ गया ना तथा च उक्तम ऐसा कहा गया है। क्या कहा गया है, तपो न परम प्राणायामात, तपो न परम प्राणायामात। इस वाक्य को थोड़ा ठीक से देखिए, कैसे इसको सीधा करेंगे। प्राणायामात परम, प्राणायाम से परे, प्राणायाम से श्रेष्ठ, न तपः, ऐसे बनाएंगे, प्राणायामात परम न तपः, या तपः नास्ति ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्राणायाम से श्रेष्ठ दूसरा कोई तप नहीं है। देखिए, बहुत रोचक बात बताई है, इस प्राणायाम को सर्वश्रेष्ठ तप कहा है। तप की चर्चा हम पीछे करके आए थे अभी। तप क्या होता है, द्वंद्वों का सहन करना। किसी भी तप करने में हम द्वंद्वों को सहन कर रहे होते हैं, जैसे सर्दी गर्मी, भूख प्यास, मान अपमान, ये सब चीजें हम सहन करते हैं तप करते हुए। अब भी इस समय हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में भी बहुत सारी चीजें सहन कर रहे हैं। बाहर से शोर आ रहा होगा, किसी को बहुत गर्मी लग रही होगी भयंकर, या आवाज ठीक से नहीं आ रही होगी, एक जगह बैठे होंगे, पैर दुखने लगे होंगे, कमर दुखने लगी होगी, ये सब चीजें सहन कर रहे हैं ना, ये तप है, एक प्रकार से सहन किया जाता है तप में। लेकिन प्राणायाम में तो बहुत कुछ सहन किया जाता है। क्या सहन किया जाता है, मैं आपके सामने संकेत के रूप में रख देता हूँ। प्राणायाम करते हुए जन्म और मृत्यु को सहन किया जाता है। बहुत रोचक बात है, सीधे सीधे मृत्यु का जैसे साक्षात्कार हो गया हो, ऐसी स्थिति बन जाती है जब प्राणायाम ठीक से होता है। मान लीजिए, उदाहरण से समझते हैं, बाह्य प्राणायाम किया, बाह्य प्राणायाम में प्राण को बाहर निकाल दिया, अब प्राण बाहर निकाला हुआ है, 1 मिनट हो गई, 1.5 मिनट, 2 मिनट हो गई, अभ्यास बढ़ता जा रहा है, घबराहट हो रही है, बेचैनी बढ़ती जा रही है, अभ्यास को हम बढ़ा रहे हैं निरंतर। एक समय ऐसा आ जाता है जब ये लगता है कि अगर प्राण भीतर नहीं गया ना तो अगले कुछ क्षणों में मृत्यु ही हो जाएगी। जो लोग वास्तव में प्राणायाम करते हैं, ठीक से करते हैं, जिनके शरीर में बल है, वो वास्तव में इस चीज को देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई
व्यक्ति पानी में कूदे, पानी में कूदने के बाद में ऐसी स्थिति बन गई कि अब वो कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर आता है, कभी अचानक से पानी में नीचे चला जाता है, उछल कर ऊपर आता है, फिर बाहर को प्राण निकालता है। इस प्रक्रिया में वो उसको जन्म मृत्यु सब याद आ जाते हैं उस समय पे सब कुछ हो रहा होता है, सहन करता है उस चीज को। सोचिए कितनी सहन शक्ति बढ़ती है ऐसे समय में किसी कमरे में बहुत घुटन हो, भयंकर धुआं हो गया हो, कमरा बंद हो गया हो, बाहर निकलने का कोई रास्ता न दिखे, तो कितनी बुरी हालत होती है। ऐसे में व्यक्ति को सब चीजें याद आ जाती हैं ऐसे समय में, या बाकी फालतू की उल जलूल बातें भूल करके एक चीज पर आकर केंद्रित हो जाता है, प्राण कैसे बचें। वैसे ही प्राणायाम करते समय जब बेचैनी बढ़ जाती है, घबराहट बढ़ जाती है, तो सब बातें भूल करके मन एक जगह आकर टिकता है। प्राण कैसे भीतर जाए, ये जो बेचैनी हुई है, भीतर ऑक्सीजन की कमी हुई है, इसकी पूर्ति कैसे हो। क्योंकि जब हमको मृत्यु सामने दिखती है ना, तो हमको उस समय फिर कुछ याद नहीं आता कि मेरे जीवन में अभाव क्या रहे, मेरी सासू माँ ने मुझे कितनी गालियां दी, मेरी बहू कितना काम करती है, कितना नहीं करती, ऑफिस में बॉस कितना डांटता है, कितनी गालियां देता है, टीचर ने मुझे कितना डांटा। सब बात भूल जाता है व्यक्ति ऐसे समय पे, जिस समय मौत सामने खड़ी हो। क्षमा कीजिए मैं ऐसे शब्द बोल रहा हूँ, लेकिन ये वास्तविकता है। प्राणायाम करने में ये जन्म मृत्यु सामने स्पष्ट आ जाते हैं। सहन करता है व्यक्ति इस चीज को, इसलिए कहा प्राणायामात परम न तपः। प्राणायाम से बड़ा दूसरा कोई तप नहीं है। व्यक्ति कितना कुछ सहन करता है प्राणायाम करते हुए। और आगे अंत में कह रहे हैं विशुद्धिर्मलानाम दीप्तिश्च ज्ञानस्य इति। विशुद्धि मलानाम विशुद्धि ही, ऐसे बोलेंगे। मलानाम यानी मलों की, विशुद्धि ही विशुद्धि हो जाती है, यानी सफाई हो जाती है। भीतर जो मल भरे हुए हैं, इस सहन करने की प्रक्रिया में वो अशुद्धियां दूर होने लगती हैं। और दूसरा काम सबसे अच्छा क्या होता है, ज्ञानस्य दीप्ति ही इति। ज्ञान की दीप्ति होती है, ज्ञान का प्रकाश जैसे फैल जाता है, यानी मल हटेगा भीतर से तो वो ज्ञान रूपी प्रकाश फैलता चला जाता है। ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान होता चला जाता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर से ज्ञान स्फुटित हो रहा हो, जैसे जैसे रसोई घर में लगा हुआ बल्ब, उसकी एक बार सफाई कर दें, गीला कपड़ा उस पर मार दें, सफाई कर दें, तो फिर भीतर से क्या प्रकाश निकल के आता है, एकदम उजियारा हो जाता है चारों ओर। वैसे ही चित्त के भीतर जो ये मल हैं, इनको प्राणायाम से जब कुरेद कुरेद करके निकाला जाता है, हटाया जाता है, तो फिर भीतर से ज्ञान का प्रकाश होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत शीघ्रता से अध्यात्म में या बाहर की दुनिया में गति करता देखा जाता है। कई बार हमको लगता है ना जी, ये कैसे इतनी कम उम्र में गति कर गए, इनकी इतनी गति कैसे है, एक क्षेत्र में इनके भीतर इतना ज्ञान कैसे है, योग्यता कैसे है, प्रतिभाएं कैसे हैं। तो अपनी अपनी योग्यता अलग अलग हो सकती है, लेकिन प्राणायाम करने से ये योग्यताएं बनती हैं, ज्ञान की स्थिति बढ़ती चली जाती है उस व्यक्ति की। ये प्राणायाम के लाभ बताए। अब आप मुझे बताइए, बाहर जो लोग चमत्कार दिखाते हैं, ठीक है, वो अपने स्तर पे अच्छे हैं, उनके वो लाभ, उनके चमत्कार जो भी दिखाते हैं। जो जो लोग व्यवसाय बनाए हुए हैं प्राणायाम को, उनका अपना एक महत्व है, ठीक है, जिसका जैसा व्यवसाय चलता है, घर चलता है, लेकिन ये हमारे लिए सबसे मुख्य है। इससे सुंदर लाभ इस दुनिया में कुछ हो नहीं सकते। इसलिए पत्थर तोड़े सरिये मोड़े, बढ़िया है, ठीक है, मोड़ ले, बाहर के लोगों को दिखा ले, थोड़ी वाहवाही मिल जाएगी, लेकिन मुख्य बात है कि प्राणायाम करके अगर भीतर की अविद्या नहीं हटी, प्राणायाम करके यदि भीतर से जो ज्ञान का स्फुटन है, जो ज्ञान प्रस्फुटित होकर के आने वाला है, अगर वो निकल के नहीं आ रहा है ना, स्मृति नहीं बढ़ रही है, बुद्धि नहीं बढ़ रही है, बुद्धि में वो निर्मलता नहीं आ रही है, चित्त में एकाग्रता नहीं बढ़ रही है, तो फिर क्षमा कीजिए, प्राणायाम करना बेकार है, व्यर्थ है। हम कुछ और कर रहे हैं, फिर प्राणायाम नहीं कर रहे। या तो हम चमत्कारों पर केंद्रित हैं, या केवल बीमारियों पर केंद्रित हैं कि इससे मेरी ये सांस की बीमारी ठीक हो जाएगी, या इससे मेरा ये रोग ठीक हो जाएगा। ठीक है, वो लाभ हो जाएंगे बाहर, अलग से कर लेंगे उन सब चीज़ों को, लेकिन इन पर ज़्यादा केंद्रित रहें। ये हमारी साधना का मुख्य विषय है। अंततः तो चित्त को एकाग्र करना है, अंततः तो स्मृति बढ़नी चाहिए, बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए, चित्त के भीतर के मल हटने चाहिए। यही एक साधक का अंतिम लक्ष्य होता है, और वो प्राणायाम से बहुत शीघ्रता से प्राप्त होता है।
ये कुछ लाभ जो ऋषियों ने हमारे लिए कहे हैं, मैंने आपके सामने बताने का प्रयास किया। आज की कक्षा का समय हो गया है। आप सब लोग जुड़े रहे उसके लिए बहुत धन्यवाद, और विशेष धन्यवाद परम पूजनीय परमेश्वर का, जिन्होंने हमको ये योग्यताएं दी, इतना सुंदर ज्ञान विज्ञान वेदों के माध्यम से हम तक पहुंचाया। ऐसे महनीय परमेश्वर का धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम।